अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब दोस्त खैर वफियत होंगे। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि पाकिस्तानियों के वीज़े रिन्यू होना बंद क्यों हो गए हैं, इसकी क्या वजूहात है। या सिर्फ पाकिस्तान के वीज़े बंद हुए हैं, इंडिया के भी हुए हैं, बांग्लादेश की भी हुए हैं, अफगानिस्तान के भी हुए हैं, क्या किसी और कंट्री के भी हुए हैं, या सिर्फ उन्होंने पाकिस्तान के वीज़े बंद कर दिए हैं। नंबर 2, पाकिस्तानियों के वीज़े रिन्यू क्यों नहीं हो रहे, इसके पीछे क्या वजूहात है। क्या पाकिस्तानियों को आगे निकाला जा रहा है सऊदी अरेबिया से। बहुत सारी ऐसी जो है ना खबरें गर्दिश कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, जो आप लोगों ने देखा होगा खसूसन अखबारात में, जो कि झूठ का एक बहुत बड़ा पलंदा है। तो वहां पे आपने पढ़ी होंगी, और बहुत सारे दोस्त इस बारे में परेशान है कि भाई क्या होगा, ये इकामे हमारे रिन्यू क्यों नहीं हो रहे, हमारे वीजे क्यों नहीं जा रहे, इसके पीछे सारी वजूहत क्या है। आज हम इस पे डिटेल से बात करेंगे। दोस्तों देखें, जो वीजे कैंसिल हुए सबसे पहले उस पर बात करते हैं। वीजे तमाम मुल्कों के कैंसिल हुए, इंडिया के, बांग्लादेश के, पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के, और भी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जिन्होंने आज़ाद वीज़े लिए हुए थे, ठीक है। या वो कंपनियां जिन्होंने सिर्फ फर्जी खोले, एक होता है फर्जी, एक होता है फर्जी। एक सऊदी के नाम पे 30 से 35 शिरके छोटे छोटे खोले हुए थे, उनके वीज़े कैंसिल हुए। जो कुछ मुसस्सों के वीज़े हैं वो कैंसिल बहुत कम हुए, बहुत कम सुनने में आया, क्योंकि हमें भी आप दोस्त ही बताते हो, आप दोस्तों से हमें पता चला है। लेकिन कुछ हमारे अपने लोगों ने, मेरे अपने दोस्त हैं जिन्होंने इंडिया में 15 वीज़े भेजे हुए थे, 5 वीज़े कैंसिल हो गए, 10 वीज़े उनके पहुंच गए, वहां पे लग गए, 5 वीज़े उनके कैंसिल हो गए। और इस कैंसलेशन इसी वजह से की गई है, जो शिरके वाले वीज़े हैं, जो छोटे छोटे शिरके, जिस तरह फर्जी मुसस्सा होता है, इसी तरह एक फर्जी शिरका बनाते हैं। एक सऊदी के ऊपर मुसस्सा यानी नाम एक होता है, उसके अंदर नंबर, सीरियल नंबर चेंज होता है। मुसस्से शिरके के ऊपर शिरका, शिरके के ऊपर शिरका, उनके कैंसिल हुए। क्योंकि जब आप एक काम अनलिमिटेड करने लग जाएंगे, हुकूमत उस पर एक्शन लेगी। तो ये वाले वीजे कैंसिल हुए। अब कैंसिल इसकी मेन वजूहत यही है, जो सऊदियों ने अपने, एक सऊदी ने अपने नाम पे 30-30 मुसस्से खोल लिए, यही वजह है। अब जो वीजे कैंसिल हो गए उनका क्या होगा, उनका कोई आपको कुछ नहीं कह सकता क्या होगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 500-700 रियाल जो वकाले के पैसे होते हैं वो खत्म हो जाएंगे, या उससे ज्यादा होगा जो 2000 रियाल हुकूमत लेती है वीजा इशू करने के, या वो रिफंड हो जाएंगे या वो खत्म हो जाएंगे। इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, फिर आपको नया वीजा इशू करवाना पड़ेगा। ये मेन चीजें हैं। इसके अलावा अभी तक कोई ऐसी अथेंटिक खबर नहीं आई कि भाई जो वीजे कैंसिल हो गए हैं उनके पैसे वापस होंगे जो निकलवाए गए हैं, या वो वीजे अभी सिस्टम की खराबी है, वेबसाइट पे बहुत ज्यादा लोड है, वहां पे वीजे शो नहीं हो रहे। अभी तक इस बात की कोई अथेंटिक खबर नहीं है। कोई भी आपको कह रहा है तो वो गलत है, क्योंकि जब तक किसी सऊदी के गवर्नमेंट के इदारे से अथेंटिक खबर ना आए उस वक्त तक मैं तो खसूसन किसी चीज पर बात नहीं करता। ना मैं कहता हूं कि भाई ये जो मैं आपको बातें कर रहा हूं ये वो बातें हैं जो आप चारों तरफ से सुन रहे हैं। नंबर 2, अब पाकिस्तानियों के वीजे रिन्यू क्यों नहीं होंगे, आगे आपको मैं ये बताता हूँ। अब ये भी खबर आपने सुनी होगी, पता नहीं ये खबर कब की है और किसने ने लगाई है, मुझे समझ नहीं आ रही। क्योंकि ये तो दो मुल्कों को लड़ाने वाली बात है। जब पाकिस्तानियों के वीजे जो ना यहाँ पे रिन्यू नहीं होंगे, उनको जाना पड़ जाएगा, ये तो वो लोग करते हैं, मुल्क दुश्मन पॉलिसी होती है। सऊदी अरेबिया तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्त ममालिक और मुस्लिम ममालिक है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता जो बातें आप सुन रहे हैं कि बंद किया जा रहा है, निकाला जा रहा है। नहीं, हुकूमत की पॉलिसियां होती हैं, लेकिन ऐसी नहीं है कि रोजगार दुश्मन या मुल्क दुश्मन पॉलिसियां कभी भी ये लोग नहीं बनाते। ये तो हमारे लिए बहुत आसानियां पैदा कर रहे हैं। जब से इनकी ये नए शहजादा आया, बहुत ज्यादा आसानियां वर्कर के लिए हो रही हैं, केस करने पे, हर चीज पे, आपकी प्रोटेक्शन पे, हर चीज पे जो है ना आप पे ज्यादा काम हो रहा है। तो ऐसे कैसे हो सकता है। हाँ, वो लोग अपने रखते हैं अपने बंदे, उनको रखने भी चाहिए। हर मुल्क अपने बारे में पहले सोचता है, बाद में वो हमारे बारे में सोचे या किसी और के बारे में सोचे। हर बंदा यही होता है, हर मुल्क की पॉलिसी यही होती है। उन्होंने रखे हैं कि भाई 4 बंद वर्कर अगर बाहर के हैं तो एक सऊदी होना चाहिए। अच्छी बात है, वो अपने लोगों को रोजगार फराम कर रहे हैं, इसमें हमें भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर किसी का रोजगार गया तो उनकी वजह से नहीं गया, वो तो हमारी अपनी नालायकियों की वजह से गया है। या हमारे अपने मुल्क में अगर काम होता तो हम यहाँ पे ना आते। तो ऐसी कोई भी खबर में आपने ध्यान नहीं देना कि भाई वीजे रिन्यू नहीं हो रहे, यहाँ पे इकामे अगर खत्म हो जाएंगे तो रिन्यू नहीं होंगे। कोई ऐसी खबर नहीं है, ना ही कभी ये होगा। ये मेरी वीडियो आप कितने साल बाद देखेंगे पता नहीं है, लेकिन ऐसा कोई पॉलिसी नहीं आने वाली, ना ही कोई ये बात होने वाली। हाँ, वो लिमिट कम कर सकते हैं, अगर पहले 4 से अब 3 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, वो उनकी मर्जी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कहें चलो जी निकल जाओ हमारे मुल्क से और अपने मुल्क चले जाओ, ऐसी कोई पॉलिसी नहीं आने वाली। तो इसलिए परेशान नहीं होना।
जो वीजे कैंसिल हो गए वो बात, जो वीजे रिन्यू आप ये सुनेंगे वीजे रिन्यू नहीं हो रहे, नहीं। हाँ यहाँ पे अच्छा दूसरी बात क्या आती है, यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे ये कमेंट्स करेंगे भाई यहाँ पे हमारे वीजे भी जो रिन्यू नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे, नए नहीं बन रहे। वो सऊदी का आपका पर्सनल मसला है, उसके मुसस्से का मसला है, या उसमें 4 बंदों से ज्यादा मुसस्से होंगे, या उसने किसी कोई फीस नहीं भरी होगी, ठीक है, कोई ना कोई उसका अपना, या वो सरकारी जॉब कर रहा होगा और उसने मुसस्सा भी ओपन किया होगा, फिर भी फीस कम नहीं आती। जब फीस कम नहीं आती 10,000 रियाल साल की, फिर वो कैसे भरे। जब एक नया बंदा वीजा लेके आता है, फीस जब ज्यादा आएगी तो वो उसके लिए फिर वेट करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप कभी कभी होता है हफ्ता 10 दिन 15 दिन महीना भी हो जाता है, तो थोड़ा सब्र किया करें। ऐसा नहीं है कि आप कहें कि अभी अभी हमें जो हफ्ते के अंदर इकाम बना के दे, वो उन लोगों का होता है जिनका मुसस्सा वेल मेंटेन होता है, ग्रीन होता है, उसी वक्त उनका इकाम बन जाता है। अगर इनमें से सरकारी जॉब है या उसने 4 से ज्यादा बंदे रखे हो तो फिर आपका इकामा जल्दी जल्दी नहीं बनता, या तो वो एक बंदा निकालेगा उसमें या अपनी जॉब छोड़ेगा, फिर आपका इकामा बनेगा। ये मसले और है, हुकूमत के नहीं है, ये अब आपके कफीलों के, हमारे कफीलों के। हुकूमत का इसमें कोई दखल नहीं है, हुकूमत हम पे बात ही नहीं करती। हुकूमत का कोई बात हो, कफील आपकी कफील की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हुकूमत की नहीं है। हुकूमत का आपसे कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए इन बातों पे, इन चीज़ों पे आपने ध्यान नहीं देना। ये वीज़े कैंसल, इकामे रिन्यू नहीं हो रहे, ये आपको ये बात आपको क्लियर हो गई, और जिन लोगों के इकामे नहीं बन रहे उनकी भी बात क्लियर कर दी है। इसलिए मैंने ये पहले वीडियो बनाई थी कि भाई थोड़ा सब्र कर जाए, हफ्ता 10 दिन। ये जो है ना, कुछ लोग जो शिरके के वीज़े ले रहे हैं, ले, मुश्किल नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगले कफील से बात करके ले। अगर खुदा ना खास्ता कैंसिल हो गया तो भाई हम दोबारा पैसे आपको नहीं देंगे, ठीक है। तो इन बातों का आपने ख्याल करना है। बाकी तसल्ली वाले बंदे से लें, कोशिश करें अभी 10-15 दिन आप रुक जाए, वीज़ा ना लें। वीजा ले भी रहे हैं तो अगले बंदे से, अगले कफील से, जो आपको दे रहा है वो नहीं, अगले कफील से उसको कहे कि तसल्ली करे कि भाई बाद में कोई मसला मसाइल होगा तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा। वरना 10-15 दिन वेट करने से कोई जो है ना राइट लेफ्ट नहीं हो सकता है, कुछ नहीं होता है। अगर 10-15 दिन आप अपने घर में रुक गए, पाकिस्तान में रुक गए, इंडिया बांग्लादेश में रुक गए तो रुक जाए, या 1 महीना भी रुक जाए, कुछ नहीं होता। अगले महीने मतलब 12वें महीने में आप वीजा इशू करवा सकते हैं। जहाँ इतने साल गुजरे गए वहाँ पे महीने की कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं जल्दी जल्दी होती है जी, हमने जाना है बस जाना है। जब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके बैठ जाते हैं, फिर उनको पता चलता है जी हमने वहीं बैठ जाते तो अच्छा होता, ठीक है। तो ये चीज़ें, बाकी कोई ऐसी बात नहीं, किसी भी, जब तक किसी इदारे से कोई खबर ना आए उस वक्त आपने किसी भी कोई ऐसी बात पे कान नहीं धरने, स्किप कर देना है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।